इस डिक्टेशन की PDF टेलीग्राम ग्रुप में फ़ाइल नंबर 007 के नाम से मिलेगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। विगत वर्षों में मानव विकास के नित नए क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि के कारण लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्यों में दायित्व और कार्य बढ़ गए हैं। यही कारण है कि आज समिति व्यवस्था को सुदृढ़ और कारगर ढंग से प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इसलिए बहुत पहले से कहीं अधिक महसूस किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन में यह प्रक्रिया 60 के दशक में प्रारंभ होकर 80 के दशक के शुरुआत में पूरी हो गई थी। विशेषतः ब्रिटेन के अंदर 1989 में अपनाई गई नई समिति प्रणाली का भारतीय परिप्रेक्ष्य में विशेष महत्व है, क्योंकि हमारी शासन व्यवस्था का स्वरूप समान है। 80 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में हमारे देश में यह धारणा जोर पकड़ गई तथा कमेटी बनाने के लिए पहल केरल राज्य ने की थी। बाद में यह विषय प्रयोग के तौर पर संगोष्ठियों के रूप में लाया गया, परंतु मार्च-अप्रैल 1972 में लोकसभा की नियम समिति ने कार्यप्रणाली की संरचना में आमूल परिवर्तन करते हुए नई व्यवस्था को लागू किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत 17 विभागीय समितियों की स्थापना की गई। यह समिति पहले से काम कर रही वित्तीय एवं अन्य समितियों के अतिरिक्त होगी। समितियां मुख्यतः संबंधित मंत्रालय की बजट मांगों पर विचार विमर्श कर सदन को रिपोर्ट पेश करेंगी, लेकिन वे किसी कटौती प्रस्ताव का सुझाव नहीं देंगी। इस व्यवस्था में आम बजट पर चर्चा पूरी होने के बाद दोनों सदनों की बैठक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दी जाएगी। ये समिति अलग-अलग मंत्रालय पर अपनी पृथक-पृथक रिपोर्ट पेश किया करेगी। इसके बाद सदन इन रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार करेगा। भारतीय संसद तथा केरल, पश्चिम बंगाल राज्यों में अपनाई गई इस समिति को आधार मानकर मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की समितियों को गठित करने के बारे में काफ़ी समय से विचार विमर्श किया जा रहा था। सबसे पहले प्रयोग के तौर पर कृषि और बागवानी, पर्यटन और वन तथा पर्यावरण से संबंधित विषय पर 3 कमेटी को बनाया गया। इन समितियों के कामकाज से लग रहा था कि इस प्रकार की अन्य समितियों को बनाए जाने से विधानमंडल, सरकार तथा प्रशासन पर अंकुश लगाने में सक्षम होगा। अतः इस वर्ष के शुरू में
नियम समिति की रिपोर्ट के अनुरूप पहले से बनी इन समितियों के साथ साथ शिक्षा से संबंधित, सामान्य प्रशासन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और राजस्व से संबंधित समितियों का गठन किया गया। ना समितियों की संस्थापना प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुरूप की गई है। साथ ही यह भी ध्यान दिया गया है कि समितियों के कार्यों की अतिव्याप्ति ना हो। यही कारण है कि हमारे प्रदेश में इन नई नई समितियों के बनाए जाने पर कई अधीनस्थ विधायन, शासकीय आश्वासन, शासकीय भाषा कार्यान्वयन समितियों को भंग कर दिया गया। इस दिशा में लिया गया यह निर्णय देश के विधानमंडलों में प्रथम एवं साहसिक प्रयास है। भविष्य में समिति व्यवस्था प्रभावी रूप से कार्य करती रहे, इसलिए हमने प्रायोगिक तौर पर यह कदम लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा नवगठित समितियां न केवल वार्षिक बजट का निरीक्षण परीक्षण करती हैं, बल्कि विभागों के खर्चे और भौतिक उपलब्धियों की भी त्रैमासिक समीक्षा करती हैं। समिति प्रणाली की सफलता असफलता पर टिप्पणी करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि उनका लक्ष्य प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ाकर जवाबदेह बनाना होता है, ना कि सरकार की कार्यक्षमता में बाधा अड़चन डालना या अंकुश लगाना। मैंने माननीय सदन में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की जांच के संबंध में एक वक्तव्य दिया था कि कुलपति श्री ठाकुर अवकाश पर जा रहे हैं। इस परिस्थिति में नियम के अनुसार आगामी जांच की कार्यवाही माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे। इस जांच के बारे में हुई कार्यवाही की सूचना सदन में रखने का आश्वासन दिया था। मैं इस संदर्भ में यह बताना चाहता हूँ कि वे आगामी तारीख पर छुट्टी पर चले गए हैं और इस कार्य को संभालने के लिए उप कुलपति को तैयार कर लिया गया है। राज्य शासन के अनुरोध पर जांच करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक स्थायी आयोग के रूप में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सुझाव दिया था। इसी बीच यह समाचार प्राप्त हो गया कि कुलपति तत्काल अपने पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में फिर से इस विषय के बारे में पुनर्विचार होने जा रहा है। मैं माननीय सदन को यह बतलाना चाहता हूँ कि हमारा अनुभव है कि निर्धारित प्रक्रिया और अधिनियम के अंतर्गत
या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के समुचित परिपालन में जांच कराए जाने पर काफ़ी समय लगना अपरिहार्य होता है और जांच प्रतिवेदन इतनी लंबी समयावधि से प्राप्त होता है कि वास्तव में उसका उद्देश्य निष्फल हो जाता है। उस संस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण लोगों का ध्यान और समय जांच से संबंधित कार्यों में इतना अधिक लग जाता है कि उनका सामान्य कार्य ठीक ढंग से नहीं चल पाता है। आपको ज्ञात होगा कि कृषि विश्वविद्यालय संस्था जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विस्तार करना है, इस तरह से जांच पड़ताल में शक्ति का नितांत अपव्यय हो रहा है। संबंधित जांचकर्ता का समय, शक्ति, शासकीय धनराशि का उपयोग यदि विश्वविद्यालय के निर्दिष्ट कार्य पर किया जाए तो प्रदेश के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इस बारे में दूसरी बात यह है कि धनराशि के अपव्यय, दुरुपयोग से संबंधित बातों का उल्लेख माननीय सदस्यों ने समय समय पर सदन में किया है। यदि न्यायिक जांच प्रस्तावित दायरे में होती है, उनमें से अधिकांश बातें ऑडिट दायरे में आ जाएगी और अच्छे ऑडिट से अधिकांशतः तथ्य प्रकाश में आ जाएंगे। यह सब न्यायिक जांच में अक्सर होता है। उक्त सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि न्यायिक जांच प्रारंभ न करते हुए स्वीकार कर लिया, क्योंकि स्पष्ट है कि अपने पद से हट जाने के बाद कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।